जो मान गया, और जिंदगी में तो उन्हें जान ना पाया, लेकिन जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। जिंदगी में उन्हें तो जान ना पाया, लेकिन जिंदगी में तो उन्हें जान ना पाया, लेकिन जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और मुझको लग रहा है कि दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, धीरे से सुनिएगा, धीरे से, जोर से नहीं बोलना है, बस बर्दाश्त करना है तो फिर बर्दाश्त करना है। दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। दुरूदों का, भैया सलाम मत दीजिएगा 10 रुपया, वो हमको मालूम है, लेकिन आप सुनिए, आप इधर सुनिए, स्टेज पे बैठे हैं तो थोड़ा सा सुनिए, वरना मुझको आज के हालात और अपनी हैसियत वाला मालूम है कि रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा, भूखे पे कर्म कीजिए, खाना जाके खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इत्तेफाकन मैं वहां, या अल्लाह नहीं कर रहे आप, अरे आप भूखे पे, अरे या अल्लाह, अल्लाह भाई की कमाई में बना बरकत। अच्छा, इन्होंने बता दिया कि रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चढ़ा, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा, भूखे पे कर्म कीजिए, खाना जाके खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इत्तेफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था। धीरे से मैंने कहा, बस माफ कर दो तुम जरा, माफ कर दो। सुनते ही वो इस कदर झुल्ला गया, बड़बड़ाता हुआ वो पास मेरे आ गया, बोला माफ करते करते तो मैं बर्बाद होके रह गया, बोला माफ करते करते तो मैं बर्बाद होके रह गया, ठीक से जोड़ू तो लाखों का घाटा हो गया। फिर धीरे से उसने कहा, भूखे पे कर्म कीजिए, 20 रुपया ना सही 2 ही रुपया दीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा। तंग आकर वह भिखारी जोर से कहने लगा, 2 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलकर साथ। तो ये हालात उधर होते, भाई ने बता दिया, अब्दुल भाई ये हालात यहाँ नहीं होने वाले हैं। समझ रहे, चैन भी इतना महंगा पहने हैं कि इसका ज़कात निकालेंगे तो 100 रुपया ज्यादा ही होगा, लेकिन ज़कात के हकदार हम नहीं है, जो होंगे चैन ही उतार करके उसको दे दीजिएगा, क्योंकि चैन मर्द के लिए नाजायज हराम है। तो मैं दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। हमें अजमेर से भेजे मदीना तो ताज्जुब क्या, अरे आना सागर बुलाने को कटोरा भेज देता है। हमें अजमेर से भेजे मदीना तो ताज्जुब क्या, आना सागर बुलाने को कटोरा भेज देता है। और खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में, खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में, जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में, जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। और धीरे से एक शेर, दुआ करती है जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, दुआ करती है जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, तो मुसल्ले में भी रब चीनी की पुड़िया भेज देता है। दुआ करती है जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, तो मुसल्ले में भी रब चीनी की पुड़िया भेज देता है। दुआ करती है जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, तो मुसल्ले में भी रब चीनी की पुड़िया भेज। कितना दीजिएगा मुबारक भाई, अभी तो 3000 रुपये का तो पेट्रोल भी डला के हमको यहाँ लाए। हाँ या अल्लाह, 3000 रुपये के गाड़ी में बोले लो डला लो। हमने कहा मालदार शायर के साथ रहने का फायदा यही है, वरना फकीर शायर लोग शेर पढ़ते रहता है, नाज़िम खड़ा भी हो जाएगा तब भी एहसास नहीं होता है। समझ रहे हैं आप, तो टेंशन मत लीजिए, मालदार शोराए कराम के साथ हम बैठे हैं। तो अब चाहिए उस खतीब को सुनने के लिए तैयार हो जाइए, जो खतीब दौरे हाजरा पे गुफ्तगू करने का मलका रखता है। जो खतीब दौरे हाजरा पे गुफ्तगू करते हैं तो हफ्तों हफ्ता आपको अखबार बीनी की जरूरत ना पड़े। वो खतीब जो कलम को तलवार, तलवार को कलम बनाने का फन जानता है। वो खतीब जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अपने अंदाजो बयान के एतबार से पहचाना जाता है, जिसे अल्लामा अलहाज कारी निसार साहब किबला कलकत्ती भी कहा जाता है। हिंदुस्तान का ये खूबसूरत अनोखा खतीब, आपसे मेरा दावा है, सिर्फ 10 मिनट सुनिए। कितने मिनट? कोई मार के भी आपको भागाना चाहेगा तो नहीं भागिएगा। इतनी अच्छी गुफ्तगू अल्लामा कारी निसार साहब किबला की होती है।
आइए हम और आप एक हाथ फिर इमाम हसन के नाम पर बुलंद करें, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर बुलंद करें और नारा लगा दे और बताएं कितना ऊंचा मकाम है इमाम सादों का, है कितना ऊंचा मकाम इमाम सादों का। भरम हुसैन ही रखे गुलाम सादों का, लगा के नाराए हैदर हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना हराम जादों का। तो आप उन लोगों का जीना हराम कर दे जो हुसैन से मोहब्बत नहीं रखते। आप इमाम हसन और हुसैन के नाम पे हाथ को बुलंद कीजिए और यहां से नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फितरत के लिखे हुए कतबे पढ़ा करो, फितरत के लिखे हुए कतबे पढ़ा करो, महंगी अगर किताबें हैं चेहरे पढ़ा करो। ये जरूरी नहीं है कि जितने लोग बैठे हुए हैं सबको दुआए कुनूत याद है। बस चुपचाप रहिएगा, आपको कुछ बोलना नहीं है। एहसान कर रहे हैं क्या सुभान अल्लाह बोल के? ना 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 नहीं, बस चुप रहिए। कुछ लोग सोचते हैं मैं बोलूंगा तो शायर कामयाब होगा, खतीब कामयाब होगा। आप अपनी जात पे एहसान कर रहे हैं। ये पता कब चलेगा जानते हैं? जो लोग खामोश बैठे हैं उनको पता कब चलेगा जानते हैं? वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत हमने पढ़ दिया, माना तो कुछ समझे नहीं। इसका माना है जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी, आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इंतकाल के बाद समझ में आएगा हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। ये जरूरी नहीं है कि जितने लोग बैठे हैं सबको आयतुल कुर्सी याद है। ये जरूरी नहीं है कि इसमें जितने लोग बैठे हैं, अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको दुआए मासूरा भी याद नहीं। इनमें जितने लोग बैठे हैं अक्सर वो लोग हैं खाने के बाद की दुआ क्या है नहीं मालूम। दूसरे के यहाँ दावत में जाएंगे, खाना खाने के बाद वहां क्या दुआ पढ़ी जाएगी नहीं मालूम। इनमें अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको मस्जिद को छुएगा तो क्या पढ़ेगा नहीं मालूम। अजान के बाद की दुआ क्या है नहीं मालूम। ईदैन की नमाज की तरकीब क्या है नहीं मालूम। नमाज जनाजा में पहली तकबीर, दूसरी तकबीर, तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ना है नहीं मालूम। अक्सर लोग ऐसे बैठे हुए जिनको कुरान पाक में 30 पारे हैं, आधा पारा भी याद नहीं। कुछ लोग हैं 4 कुल पे जिंदगी तमाम कर दिया, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं किया। अब आप लोग समझिए कि आप लोग हैं क्या। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सफर की दुआ याद नहीं। अक्सर लोग हैं जिनको ये नहीं मालूम घर से निकलेंगे तो क्या पढ़ेंगे। घर में जाने की दुआ नहीं मालूम, घर से निकलने की दुआ नहीं मालूम। अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको अरबी में नमाज की नीयत नहीं मालूम। लेकिन बातचीत नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि आप इग्नोर करें। मैं अल्लाह उसके रसूल की बात कर रहा हूं। होशियार हो जाइए। ये सच है कि सारी दुआएं सबको मालूम नहीं, लेकिन एक दुआ है जो सबको मालूम है। जितने लोग बैठे सबको मालूम है। और अगर किसी को वो दुआ भी मालूम नहीं तो मैं उसको नहीं कहूंगा कि 2 घूंट पानी पी के मर जाओ। नहीं, वो क्या करेगा वो जाने।
वो कौन सी दुआ है जो सबको मालूम है? उस दुआ को कहते हैं दुरूद शरीफ। सुभान अल्लाह। ये सबको मालूम है, दुरूद शरीफ सबको मालूम है। आप कहेंगे निसार क्या तुम गैब जानते हो क्या है? ये सबके बारे में तुमको मालूम हो गया, तुमने दावा कर दिया। तो मैं कहूंगा कि मैं गैब नहीं जानता हूं, गैब की बातें नहीं जानता हूं, लेकिन ये मत कहो कि कोई नहीं जानता है। वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह ताला जिसे चाहा इल्म अता कर दिया, अल्लाह ने जिसको चाहा दे दिया। इनकार मत करो। अल्लाह ने जिसको चाहा नबी बनाया, जिसको चाहा रसूल बनाया, जिसको चाहा सहाबी बनाया, जिसको चाहा आलिम बनाया, जिसको चाहा हाफिज बनाया। अल्लाह ताला ने जिसको चाहा फकीर बनाया, जिसको चाहा बादशाह बनाया। अल्लाह ताला की मर्जी है तो जिसको चाहा इल्म कुरान दे दिया, इल्म हदीस दे दिया। अल्लाह ने जिसको चाहा तो तमाम अशिया के इल्म का नाम, तमाम अशिया का नाम बता दिया। पूरी दुनिया में जितने अशिया है सबों का नाम कोई नहीं जानता है। आदम अलैहिस्सलाम जानते हैं, वो आज खुद नहीं जानते हैं, अल्लाह ने अता किया है। हजरात, तो जब अल्लाह ताला जिसको जो चाहे अता कर दे, उसी अल्लाह ने अपने महबूब आमना के लाल अब्दुल्ला के लखते जिगर, काबे के बदरुद्दोजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, अर्श का मेहमान, साहिबे कुरान, वो रसूल जो पास्ट टेंस के बारे में भी जानते हैं, फ्यूचर टेंस के भी बारे में जानते हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। वो रसूल जिसको अल्लाह ने इतना दिया, कौन जन्नती है मुस्तफा जानते हैं, कौन जहन्नमी है मुस्तफा जानते हैं, उसका कबीला क्या है मुस्तफा जानते हैं, उसका खानदान क्या है मुस्तफा जानते हैं। अरे यही नहीं, जमीन के नीचे क्या है मुस्तफा जानते हैं, आसमान में क्या है मुस्तफा जानते हैं, आसमान में तारे कितने हैं मुस्तफा जानते हैं, जन्नत को मुस्तफा जानते हैं, हौज़े कौसर को मुस्तफा जानते हैं। अरे जो कोई नहीं जानता अल्लाह की अता से मुस्तफा सब जानते हैं। तब बरेली के ताजदार आला हजरत एक कलम उठाते हैं और लिखते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे बेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अल्लाह की अता से अल्लाह ने जिसको चाह दिया। मैं कुछ नहीं जानता, मेरा ये तजर्बा है कि ये दुआ सबको याद है। पूछे क्यों, कैसे मैंने जान लिया? इसलिए जाना कि सब मुसलमान बैठे हैं, जो मुसलमान होता है वही नमाज पढ़ता है। ये सच है कि 5 वक्ता नहीं होंगे इसमें नमाजी, लेकिन विकली नमाजी तो जरूर होगा। जुमा वाला क्या इंग्लिश बोल रहे होगा ना? इंग्लिश इंग्लिश वीकली, हफ्ता में जो जुमा की नमाज है वो तो जरूर पढ़ता होगा। अगर कोई ये भी ना पढ़े ईयरली, अच्छा सालाना ईदैन की नमाज, ईद और बकरीद की तो छोड़ेगा नहीं। अगर ये भी नहीं पढ़ता है तो बाप मरेगा तो जनाजा वो तो छोड़ेगा नहीं। शनिचर को बाप का इंतकाल हुआ मुंबई में, हेलो तेरा बाप मर गया, जब तक नहीं आऊंगा दफन मत करो। सही बोल रहा हूं? अक्सर ऐसा होता है। हुक्म मुस्तफा है, किसी का इंतकाल हो दफन करो जल्दी। और आज का ये समाज, बेटा दिल्ली में है, मां मर गई, कहता है जनाजा रोक के रखो। मुखिया जी हो, जिला पार्षद हो, सरपंच हो, गांव के जितने बड़े वीआईपी हो, सबके सब रुक गए। बेटा आ रहा है आने दो, बेटा आ रहा आने दो, इंतजाम कर लो। अब बेटा आया तो आने के